तो लास्ट सेशन हमने देखा था इनहेरिटेंस के बारे में, जिसके अंदर हमने क्लास टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस जैसे कि सिंगल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल के बारे में भी पढ़ा था लास्ट टाइम। मल्टीपल के बारे में हमने देखा था कि अगर सेम मेथड रहेगी तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन करता है। जो भी पहली लेफ्ट में रहेगी वो एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट जो भी हमें मेथड मिलेगी उसको इग्नोर करेगा। ये होता है हमारा एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक लास्ट का एक टाइप्स बचा है जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल। सो उसमें कैसा होता है कि हायरार्किकल में एक पेरेंट मल्टीपल जो है, मैं से डायग्राम दिखाता हूँ, एक पेरेंट और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे लाइक दैट। उसके भी और भी चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स, उसी चाइल्ड के फिर से चाइल्ड्स। अभी ये चाइल्ड है, उसके फिर से दो चाइल्ड्स, लाइक दैट। मतलब इसको कहते हैं हायरार्की। अभी अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, वो इस वाले क्लास को और इस वाले क्लास को एक्सेस करेगा, बट ये जो है ना इस वाले क्लास को एक्सेस नहीं करेगा। समझ में आया? बस उसी पेरेंट को एक्सेस करेगा, इसका पेरेंट है ही नहीं तो इसको एक्सेस नहीं करेगा। ये वाला क्लास इस वाले क्लास को एक्सेस नहीं करेगा, जो अपना अपना पेरेंट है उसी को एक्सेस करेगा। ओके, जिसको एक हायरार्की कहते हैं। सो इस हायरार्की के लिए एक सिंपल है, एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। क्लास एक ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया डेफ गेट नाम का फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो। ओके, इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज अ प्रिंट, दिस इज गेट फ्रॉम क्लास ए। ये हमारी क्लास ए की एक क्या है, गेट फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। डेफ क्लास बी है। अब देखिए ये बी जो है ए से इनहेरिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट दिस इज, इसे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा डेफ, यहाँ पे पुट नाम का ऐसे फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, प्रिंट दिस इज पुट फ्रॉम क्लास बी। और अब मेरे पास है क्लास, ठीक है, क्लास बी इनहेरिट हो रहा है ए से, जिसके अंदर पुट एक नाम का फंक्शन है। क्लास सी, अब देखिए क्लास सी जो ए से अगेन इनहेरिट हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए अब ए क्या है, ए दोनों के लिए पेरेंट है। ये क्लास जो है वो बी को भी इनहेरिट कर रहा है एंड सी को भी इनहेरिट करवा रहा है। मतलब सी एंड बी दोनों का पेरेंट ए ही है। दोनों का पेरेंट क्या है, क्लास ए, राइट ना। एक ही पेरेंट है ए और उसके दो चाइल्ड है, जैसे कि बी एंड सी। इसको हम कहते हैं हायरार्की। अब यहाँ पे मैंने इसका और भी एक फंक्शन बना दिया है, फॉर एग्जांपल फॉर द डिस्प्ले सेल्फ कोलन प्रिंट दिस इज डिस्प्ले फ्रॉम क्लास सी। इसको हम सेव करके रखते हैं in L4.py। ऑब्जेक्ट सी का क्रिएट होगा, सी ऑब्जेक्ट सी इज इक्वल्स टू सी ऑब्जेक्ट ऑफ द सी डॉट, ये देखिए पेरेंट ए को कॉल करेगा एंड खुद की ऑब्जेक्ट ऑफ द सी, खुद का जो डिस्प्ले फंक्शन है उसी को भी कॉल करेगा। बट सी कांट एक्सेस, सी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बी वाले क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता है। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान में रखना। ये क्लास ए है, क्लास ए का ये क्लास बी एक चाइल्ड है और क्लास सी भी एक चाइल्ड है। तो बी एंड सी है ना, दोनों क्लास ए के क्या है, पैर चाइल्ड है। तो बी का ऑब्जेक्ट बना के हम ए को एक्सेस कर सकते हैं, सी को नहीं। सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम ए को एक्सेस कर सकते हैं, बी को नहीं। समझ में, इस डायग्राम से पता चल रहा है। तो सेम है कि अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द बी भी हम क्रिएट करेंगे, यानी कि क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
ऑब्जेक्ट ऑफ द बी पेरेंट, ये देखो ए को तो दोनों भी कॉल करेंगे एंड देन अपनी खुद की मेथड जो है ये भी कॉल करेगा। क्लास ए क्लास सी क्लास ए क्लास बी, मतलब हम सी का ऑब्जेक्ट बना के हम ए को भी इनहेरिट करवा रहे एंड हमारे खुद की भी फंक्शन जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे कोई अगर वेरिएबल भी होता जैसे एक्स, अब ये 100 जो है दोनों में एक्सेसिबल है, बी में भी एक्सेसिबल है सी में भी, क्योंकि ए से दोनों भी दो क्लास इनहेरिट हो रहे हैं। जैसे कि समझ लो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड क्लास सैमसंग भी इनहेरिट कर रहा है, नोकिया भी कर रहा है, मोटरोला भी कर रहा है, लाइक दैट। समझ में, मतलब एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड्स, एक पेरेंट उसके मल्टीपल चाइल्ड जब आते हैं तो होता है हमारा हायरार्की। हो सकता है इसके आगे मेरे पास क्लास बी है जो एक्सटेंड्स बी से हो रहा है। ओके, और मैंने यहाँ पे फिर से एक फंक्शन बना दिया डेफ, यहाँ पे लिख दिया मैंने पुट 1। एक जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए फंक्शन लिखा है, दिस इज पुट 1 फ्रॉम क्लास, ये डी का है, और एक मैंने ले लिया क्लास जो फिर से बी से ही आ रहा है, उसमें मैंने पीछे पुट 2 नाम का एक फंक्शन बना के रख दिया। पुट 2 क्लास, कभी कभी अगर आपको ऐसे एग्जांपल में या फिर जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो और आपको बहुत सारे क्लासेस से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ से इनहेरिट हो रहा है, तो सिंपल है, डायग्राम बना के उसको आप रख सकते हो, राइट ना। अब देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे क्लास ए है, क्लास ए लिया, क्लास ए से बी, ये देखो ना सी इनहेरिट हो रहा है, तो क्लास ए से बी एंड सी इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डी बी से आ रहा है, मतलब एक डी जो है वो बी से इनहेरिट हो रहा है, और एक ई है जो बी से इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूं, दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, ये हमारा क्लास सी, ये क्लास डी, क्लास ई, मतलब यहाँ से पता चला कि डी बी से आ रहा है। ओके, अब क्या करना है उसको ज्वाइन, तो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, डी जो है वो बी से इनहेरिट हो रहा है, ई जो है बी से, दिस इज द हायरार्की। तो अब हमें ऑब्जेक्ट बी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम सिर्फ ए को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम जाएंगे डी के पास, हम डी का और ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ताकि अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं बी एंड ए को भी कॉल कर सकता हूँ, मैं ई का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं बी एंड ए को एक्सेस कर सकता हूँ, करेक्ट। सो अब मैं डी की जगह, बी की जगह पे मैं डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ द डी, ऑब्जेक्ट ऑफ द डी, ऑब्जेक्ट ऑफ द डी गेट, देखो ए को कॉल कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डी पुट को कॉल कर सकता है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द डी पुट 1 जो उसकी मेथड है, ये देखिए डी का बना के बी को कॉल कर सकता है, बी में पुट है वो भी कर सकते हो, जो बी है ए को इनहेरिट कर रहा है तो इसको हम कर सकते हैं, एक देखिए ना हाइब्रिड जैसे ही हो जाता है ये, ठीक है। एक्चुअली हाइब्रिड जो होता है डेटा एक कोई टाइप्स नहीं होता है इनहेरिटेंस का, बट सबका कॉम्बिनेशन मतलब एक हाइब्रिड होता है, ठीक है। ओके, सो ये मल्टी लेवल डी से बी, बी से ये मल्टी लेवल में चला जाता है ना, ये हायरार्की भी में आता है। ओके, और एक मैं यहाँ पे क्लास जोड़ दूंगा तो वो हमारा बन जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस भी, तो सबका कॉम्बिनेशन मतलब होता है आपका हाइब्रिड। ओके, चलिए तो एक मैं इतना ही करके दिखाता हूँ, डी सेम आप ई का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो फिर, राइट। ओके, सो मैं इसको निकाल देता हूँ, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ए है, सी है, और ये हमारा सी का हुआ। अब देखो डी ने ऑब्जेक्ट जो बनाया, जो ए को भी कॉल कर रहा है, बी को भी कर रहा है और खुद के डी को भी कर रहा है, इज एन हायरार्की, इज कॉल्ड एज अ हायरार्की। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस उसके मेथड्स उसका ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ओके, तो ये और उसका जो काम है मेन इनहेरिटेंस का, कि आपको पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी बनी हुई इम्प्लीमेंटेड, जो भी इम्प्लीमेंटेड है फंक्शंस को
फिर से यूज करना। मतलब पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है ना, चाइल्ड क्या करेगा, सिर्फ उसको इनहेरिट करेगा एंड उसके अंदर जो भी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है उसी को डायरेक्टली यूज करेगा। मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको टेंशन लेना नहीं है, ऑलरेडी पेरेंट क्लास ने इंप्लीमेंट किया है, बस उसका काम है उसको इनहेरिट करके डायरेक्टली यूज करना, राइट। सो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट्स में अगर हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा। द रीजन इज की इनहेरिटेंस मतलब कि बहुत सारे लाइब्रेरीज होती है, जब हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे आगे जाके जो मॉड्यूल्स हम कहते हैं, तो मॉड्यूल्स अगर हम खुद के क्रिएट करेंगे तो वहां पे बहुत टाइम हम पेरेंट क्लास क्रिएट करके रखेंगे, उसको ऑलरेडी उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके रखेंगे, और चाइल्ड में जब भी जरूरत पड़ेगी उसको बस इनहेरिट करके यूज करेंगे। इसलिए इनहेरिटेंस काम आता है पेरेंट में इंप्लीमेंटेड चीजों को फिर से यूज करने के लिए। ओके, तो ये हमारा एक सेकंड पॉइंट्स होता है इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने क्लास देखा, ऑब्जेक्ट्स देखा, ऑब्जेक्ट्स के बाद हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, कंस्ट्रक्टर के बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा, और इनहेरिटेंस के ऊपर हमने एग्जांपल्स दिए, एग्जाम्पल्स दिए थे, और फंडा तो सेम वही है, बस उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स को समझ लेना कि कभी कभी इंटरेस्ट में ऐसे ऐसे दिया जाएगा और पूछेंगे इसका टाइप कौन सा है, ये कौन से टाइप में आता है, राइट ना। तो बस वो डायग्राम के हिसाब से चलना है। अगर लाइक ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे खुद वहां पे डायग्राम खुद से बनाने की पेपर पे, ठीक है, और बताने का कि ये कौन से टाइप में आता है, कौन से टाइप में ये इनहेरिटेंस आपका आता है। ओके, चलिए, तो ये होते हैं इनहेरिटेंस। अब हमें और एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, ठीक है। आज हमारा और एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अगेन इंटरव्यू पर्पस सबसे अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, या एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब होता क्या है एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्शन, पहले ये समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीनिंग सब लैंग्वेज में सेम ही होता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने के वेज तरीके डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि बट मीनिंग सबका एक ही होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड implementation part from outside the world is called as a data abstraction. क्या? To hide the implementation part from outside the world, मतलब कि we can say implementation part or complex part, we can say to hide the outside the world। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल है कि देखिए, अगर आप कार चलाते हो, कार जब आप ड्राइव करते हो कार, तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है, क्या क्या चीजें दिखाई देती है, जैसे कि स्टीयरिंग होता है, एक्सीलरेटर होता है, क्लच होता है, राइट ना, ब्रेक होता है, की होता है, जैसे हम की को घुमाते हैं तो इंजन स्टार्ट होता है, गियर बॉक्स होता है जिससे हम गियर को चेंज करते हैं, राइट ना। मतलब बहुत सारे हमारे हाथ में कंट्रोल्स होते हैं, राइट। ओके, अगर वहां पे फिर म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम आपके स्टीयरिंग पे होता है, तो इजीली हम वहां से ऑन ऑफ कॉल रिसीव कर सकते हैं। मतलब ये सब सारी फंक्शनलिटी हमारे हाथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है पीछे, पता है? एग्जैक्टली, हाउ टू इंजन वर्क। जैसे कि मैंने की को घुमाया तो इंजन स्टार्ट हुआ। इंजन कैसे स्टार्ट हुआ ये हमें पता है। हमने गियर चेंज किया, मतलब इंटरनल प्रोसेस क्या हो रही है गियर चेंजिंग में, पता नहीं है। एक्सेलरेटर हम सिर्फ प्रेस करते हैं, बस गाड़ी दौड़ती है, बट कैसे जाता है हमें पता नहीं। जब हम एक्सेलरेटर प्रेस करते तो होता क्या है हमें पता नहीं है। मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें होगी जो हम यूज तो करते हैं, बट इसके पीछे सम एग्जीक्यूशन होता है, सम इम्प्लीमेंटेशन होता है, बट उसके लिए हम कोई फैमिलियर नहीं है, मतलब हमें पता नहीं कि वो कैसे काम करता है। हाउ टू इंजन वर्क, द कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट विच इज हाइड इन योर द बोनेट। मतलब कार का जो बोनेट होता है ना सामने वाला, उसके अंदर ना उसको हाइड करके रख दिया उन्होंने, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट उसको हाइड करके रख दिया, उसके कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट्स को हाइड करके रख दिया आपको, कि बस आसानी से एक की दे दी, बोला इस की को घुमा दो या उस बटन को दबा दो, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। बट वी डोंट नो बिहाइंड सीन क्या हो रहा है, और जो पता नहीं है ना, हम बोल रहे हैं ना कि अरे हाँ,
और उससे तो हमें कोई लेना देना भी नहीं है। चलो बटन स्टार्ट कर दिया, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, बट ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या है ना, ये हमें पता नहीं। उसी चीज को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। देखिए, टू हाइड यूर द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड इट्स कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्शन। और एक एग्जांपल देते, चलो थोड़ा सा आसान बनाता हूं। जैसे कि आपके घर में ना टीवी है और एक रिमोट है, ठीक है। समझ लो कि एक कंपनी है, सब एक सैमसंग कंपनी है, वो ना एक टीवी का प्रोडक्ट बना रही है, ओके। और उसके साथ सैमसंग जो कंपनी है वो रिमोट का भी प्रोडक्ट्स बना रही है, टीवी को चलाने के लिए रिमोट, राइट ना, रिमोट कंट्रोल, ओके। जब अब रिमोट जो होता है ना, रिमोट से क्या करते हैं, हम टीवी को कंट्रोल करते हैं। जब टीवी का प्रोडक्शन चल रहा है, जब टीवी का प्रोडक्शन चल रहा है, दैट टाइम उन्होंने रिमोट के बारे में सोचा ही नहीं। देखो ना, रिमोट है हमारे पास, रिमोट पे समझ लो एक चैनल प्लस का बटन है और एक माइनस का बटन है, एग्जांपल ले लो, बाकी भी ऑप्शंस होते हैं, बट एक चैनल प्लस होता है, चैनल माइनस का एक बटन होता है। हम चैनल प्लस पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, टीवी के अंदर का चैनल चेंज हो जाता है। जैसे कि जो भी चैनल है, नेक्स्ट चैनल हमें दिख जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो उसके प्रीवियस वाला चैनल हमें शो हो जाएगा। जब हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है चैनल चेंजिंग का, वो इस रिमोट में होता है या टीवी में होता है। आप बोलोगे सर ऑब्वियसली टीवी में होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन तो टीवी कर रहा है, बट उसको कंट्रोल करने का काम ये बटन कर रहा है। मतलब हमने यूजर को एक प्लस नाम का बटन दे दिया, उसने इस बटन पे क्लिक किया, चैनल चेंज टीवी में हुआ, ओके। अब यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ना, जो रिमोट यूज कर रहे हैं ना, इसको पता ही नहीं है कि चैनल चेंज कैसे हो रहा है, हाउ टू चेंज द बैंडविड्थ, हाउ टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, कोई किसी को पता नहीं है। बट हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, चैनल प्लस करेंगे, क्लिक करेंगे, चैनल चेंज हो जाएगा। बट हम उसके लिए फैमिलियर नहीं कि इसके पीछे क्या हो रहा है, समझ में। और जो पता नहीं ना, हम बोल रहे हैं ना कि चैनल कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें पता नहीं है, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। समवेयर इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप चैनल बटन पे क्लिक कर रहे हो बट टीवी के अंदर चैनल चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा टीवी और रिमोट आप बाय नहीं करोगे। तो हमने यूजर को सिर्फ चैनल प्लस बटन दिखाया और इंप्लीमेंटेशन टीवी में रख दिया, राइट। एंड वो जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो हमें पता नहीं है, इसको पता नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो समझ लो कि टीवी, सैमसंग टीवी का प्रोडक्ट बना रहा है, दैट टाइम उसने चैनल प्लस और चैनल माइनस का इंप्लीमेंटेशन इस टीवी के अंदर उन्होंने किया ही नहीं। उसके अंदर उसके इंप्लीमेंटेशन उन्होंने, उसकी जो फंक्शनलिटी है ना, अगर कोई रिमोट प्लस पे क्लिक करेगा तो टीवी के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ना, तो टीवी के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो इंप्लीमेंटेशन किया ही नहीं, उसको इंप्लीमेंट किया ही नहीं उन्होंने, ओके। और ऐसे प्रोडक्ट बना दिया। रिमोट भी आपके पास है, आप दोनों घर पे लेके आ गए और आप चैनल प्लस पे क्लिक तो कर रहे हो, बट टीवी के अंदर तो उसका इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, क्या करोगे, है ना, रिटर्न करोगे ना। अरे बोलो कि ये कैसा प्रोडक्ट दिया, ये तो फॉल्टी प्रोडक्ट है, राइट। मैं बटन पे क्लिक करो तो टीवी के अंदर तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। देखिए यही एब्स्ट्रैक्शन, ये डिजाइनिंग पैटर्न होता है। ये कहता है कि रिमोट आपका पेरेंट क्लास है और टीवी आपका एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास ने रिमोट ने क्या कहा है कि रिमोट ने बोला कि मेरे पास चैनल प्लस बटन है, ओके, चैनल प्लस बटन मेरे पास है, बट वो बटन है एब्स्ट्रैक्ट। वो क्या है बटन, एब्स्ट्रैक्ट। क्यों एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि मुझे पता नहीं इसका इंप्लीमेंटेशन, मैं इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करने वाला हूं, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है मेरे चाइल्ड को करना मैंडेटरी है। तो पेरेंट रिमोट कह रहा है कि मेरे पास चैनल प्लस का बटन है, मैं इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करूंगा। ऑब्वियसली
रिमोट में इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके चाइल्ड टीवी में, और वो होना मैंडेटरी है, राइट ना। मतलब जब हम प्रोडक्शन बनाएंगे तब हम इसके बारे में सोचना होगा। अगर चैनल प्लस बटन पे कोई क्लिक कर रहा है तो इसका चेंज करना चाहिए, माइनस पे क्लिक कर रहा है तो टीवी के अंदर चेंजेस होने चाहिए। मतलब पहले से रिमोट बना के रखा है और उन्होंने कहा है कि चैनल प्लस एंड चैनल माइनस ये दो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है पेरेंट रिमोट के अंदर। जब टीवी का प्रोडक्शन होगा तब इस चाइल्ड क्लास को ये सोचना है कि हमारा पेरेंट कौन है, रिमोट है, उसमें कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मेथड्स है सबको हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है। तभी तो चैनल प्लस पे क्लिक करने के बाद उसका फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा एंड उसका इंप्लीमेंटेशन दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इनवैलिड रहेगा, एज अ डिजाइनिंग पैटर्न कहेगा इज एन इनवैलिड, इट गिव्स द एरर, क्लियर, इट गिव्स द एरर, क्लियर। तो एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब पेरेंट के अंदर सिर्फ उसको एब्स्ट्रैक्ट बना के रखना है एंड उसको चाइल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करना है। हो सकता है इस रिमोट से एक दूसरा भी चाइल्ड है, एक दूसरा भी टीवी आ रहा है, सैमसंग का एक दूसरा टीवी है, तो इस टीवी के अंदर भी आपको इन दोनों को एब्स्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये जो दो है ना, ये जो प्लस एंड माइनस जो बटन है रिमोट के पेरेंट के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है इनकी बॉडी नहीं होती है, इनकी बॉडी यहाँ पे नहीं होगी। बॉडी मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ये दो तो दोनों इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उनको पता भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, समझा। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन किसके पास होगा, उनके चाइल्ड के पास, और चाइल्ड के पास उसका इम्प्लीमेंटेशन होना मैंडेटरी है, राइट। ओके, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। वही क्लास लेता हूं मैं, एक मैंने क्लास ले लिया रिमोट। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि चैनल प्लस नाम का, ओके सेल्फ। बट अब हमें चैनल प्लस को ना एब्स्ट्रैक्ट बनवाना है। एब्स्ट्रैक्ट करना है मतलब उसकी बॉडी हमें नहीं लिखनी है, उसको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना है ना, उसको एम्प्टी छोड़ देना है, उसकी बॉडी नहीं लिखनी है। अगर उसकी बॉडी नहीं लिखनी है तो कभी भी किसी भी फंक्शन को, किसी भी कंडीशन को आपको जस्ट बाईपास करना हो, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, नेक्स्ट तो यहाँ पे पास कीवर्ड लिख सकते हो। तो मुझे चैनल प्लस के अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है, क्योंकि चैनल प्लस का इंप्लीमेंटेशन उसको पता ही नहीं है, वो तो टीवी करेगा। उसने सिर्फ बताया कि मेरे पास चैनल प्लस है, मेरा जो भी चाइल्ड होगा उसको चैनल प्लस का इंप्लीमेंटेशन करना है। बट इसको ये तो नॉर्मल फंक्शन दिखाई देगा, हमें तो उसको एज एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ये तो नॉर्मल है, हमें एज एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। एंड जब भी हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनवाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पाइथन ने एक मॉड्यूल, एक लाइब्रेरी दे के रखी है जिसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लिखना पड़ेगा फ्रॉम एक एबीसी नाम का मॉड्यूल आता है इनबिल्ट, फ्रॉम एबीसी हम इंपोर्ट करेंगे, उस मॉडल से इंपोर्ट करेंगे एक क्लास जिसका नाम है एबीसी, कैपिटल एबीसी, एंड एक मेथड लिखेंगे जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखिए इन दो चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा एबीसी मॉड्यूल से, एबीसी पैकेज से, जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर प्रेजेंट है। बाकी लैंग्वेज में तो आपको सीधा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड मिलता है, आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने से डायरेक्टली वो जो हमारा फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है। हमने ले लिया, अब हमारा जो रिमोट क्लास है ना, उस रिमोट क्लास को इनहेरिट करना होता है इस एबीसी क्लास से, तो हमें इस रिमोट को यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा। हमें पता नहीं इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, तो हमने रिमोट को एबीसी क्लास से कर दिया इनहेरिट, ओके। एंड अब हमें बताना है कि ये चैनल प्लस जो है ना, अब ये हमारी है एब्स्ट्रैक्ट, तो बस उसके पहले इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डेकोरेट करना होता है यूजिंग द एट द रेट सेम वही जो हमने मेथड लिया ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बस उसी को यहाँ पे करना है डेकोरेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इससे क्या पता चलता है कि इसके नीचे वाली जो मेथड है, जो फंक्शन है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है,
इससे पता चलेगा कि ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चैनल प्लस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसके अंदर पास लिखा है, मतलब एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन है, मतलब चैनल प्लस कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा। सेम सेम मैंने फिर से @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा, ओके, और उसके नीचे फिर से डेफ चैनल माइनस, मतलब जब भी आपको कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बनवाना है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एबीसी क्लास को, और उस पैरेंट क्लास को एबीसी क्लास से इनहेरिट करवाना होगा, और उसके बाद जितने भी आपको फंक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट बनवाने हैं उनको डेकोरेट करना पड़ेगा यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड एड फंक्शन, उसको पास करवाना है, फिर से एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन रहेगा उसको पास करना। मतलब अब मेरे रिमोट के अंदर हमने 2 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन करके रखे हैं। अब प्रोडक्शन बनेगा हमारे चाइल्ड का, जैसे कि समझ लो कि सैमसंग टीवी को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि इनहेरिट हो रहा है रिमोट से, समझ में, जो इनहेरिट हो रहा है रिमोट क्लास से, उसके अंदर की और फंक्शनलिटी सैमसंग टीवी के अंदर आ जाएगी। अब सैमसंग टीवी प्रोडक्शन कर रहा है, वो उसके साथ बहुत सारी फंक्शनलिटी दे रहा है, जैसे कि डेफ जैसे टीवी ऑन एंड ऑफ का भी फंक्शन दे रहा है, उसके साथ वो बहुत सारे और भी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, टीवी एक टॉगल की फंक्शनलिटी दे रहा है, यानी कि टीवी को ऑन ऑफ करने की, जो खुद टीवी इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शनलिटी होंगे जो टीवी इंप्लीमेंट्स कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने मैसेज दे दिया नथिंग, ठीक है, हाँ, मतलब इसके अंदर आपका इंप्लीमेंटेशन होगा, समझ में होगा आपको ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो टीवी बनाने के लिए यूज किए होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे, अभी हम कस्टमर है जो हम सैमसंग टीवी को बाय कर रहे हैं, मतलब यूजर रहेगा जो सैमसंग टीवी को बाय करेगा, मतलब उसके ऑब्जेक्ट बनवाएगा ना, वो सैमसंग टीवी को घर पे लेके आएगा, रिमोट को घर पे लेके आएगा, सैमसंग टीवी हम लेके आएंगे तो रिमोट भी लेके आएंगे, और यूजर अब क्या कर रहे हैं, यूजर चाह रहे हैं कि उसको ना टीवी को ऑन ऑफ करना या जो भी स्टार्ट कर देना, इसलिए उसने टॉगल वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। सिंपल है ना, सैमसंग टीवी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर जो भी फंक्शन था वो उसी को कॉल करवा रहे हैं। तो इसको पहले हम सेव करके रखते हैं abstract.py, ओके, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं इसी को रन करवा रहा हूँ, ये ना कुछ एरर दे रहा है, देखो आप तो, हमने तो सही लिखा है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड की जो फंक्शन था टॉगल उसको हमने कॉल किया, बट उप्स कंसेप्ट, एक डिजाइनिंग पैटर्न क्या कह रहा है, डिजाइनिंग पैटर्न ये कह रहा है कि आप सैमसंग टीवी को रिमोट से क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, और रिमोट आपके लिए पेरेंट है, तो रिमोट के पास ना 2 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, चैनल प्लस चैनल माइनस, जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, एक चाइल्ड इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है उसको, सैमसंग टीवी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। अगर कोई कस्टमर टीवी को बाय कर रहा है तो वो इनवैलिड प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर वो रिमोट बाय कर रहे हैं और रिमोट चैनल प्लस पे क्लिक कर रहा है, बट टीवी के अंदर तो उसका इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो चैनल कैसे चेंज होगा, तो रिमोट का कोई मतलब है ही नहीं ना, समझ में? तो इसलिए बता रहा है, ये देखिए, can't instantiate abstract class Samsung TV with the abstract method channel minus channel plus। आपको इनिशियल मतलब उसको इंप्लीमेंट किया ही नहीं, आपको ये भी बता रहा है, ये करना मैंडेटरी है। जब आप किसी पेरेंट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, बस इतना याद रखो, ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन के लिए तो कुछ है ही नहीं, बट फिर भी अगर आप किसी भी पेरेंट क्लास के अंदर अगर जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो भी चाइल्ड आता है उसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना मैंडेटरी है, और माइंड में एग्जांपल एक सेट करना, जैसे रिमोट है टीवी, तो रिमोट क्या है, चैनल प्लस है, वो पेरेंट है, और टीवी हमारा चाइल्ड है। अगर समझो कि रिमोट के अंदर चैनल प्लस जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन सैमसंग जो भी टीवी अगर करेगा ही नहीं, तो ये इनवैलिड है कि नहीं, बराबर, राइट ना, तो इस ऐसा प्रोडक्ट हम बाय करेंगे नहीं करेंगे, राइट ना, इसीलिए 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 हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। इंप्लीमेंटेशन यानी कि उसकी बॉडी लिखनी होगी, किसकी, ch_+ जो रिमोट क्लास में आता है, उसकी बॉडी, बॉडी मतलब इसके अंदर आपका कोड होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा समथिंग, समझ रहे हैं, समथिंग, जैसे मैंने बोला चैनल प्लस
समथिंग, उसके इम्प्लीमेंटेशन जो भी करना है उसके अंदर रहेगा। और उसके बाद फिर से और एक फंक्शन है चैनल माइनस सेल्फ रेंट, चैनल माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करके रखा है। अब टीवी के अंदर चैनल प्लस चैनल माइनस का इम्प्लीमेंटेशन है। जो पेरेंट उसका एब्स्ट्रैक्ट रिमोट था ना, उन्होंने बताया था कि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। जो टीवी ने, सैमसंग टीवी जो है, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके रखा है। बट जब हम टीवी, अब यूजर मतलब जिसने प्रोडक्ट को बाय किया, जो इसको एक्चुअली यूज करेगा रियल वर्ल्ड, ये तो आपका ब्लूप्रिंट है ना सब कुछ, ये तो डिजाइनिंग पैटर्न। अब एक्चुअली जब जब यूजर आएगा, उसने क्या किया, टॉगल को यूज किया, मतलब सैमसंग के टीवी की जो फंक्शनलिटी है उसको यूज कर ली, चलेगा, नो इशू। अब मेरा सक्सेसफुली ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आप चैनल प्लस माइनस को कॉल करो ना करो, डजंट मैटर, बट टीवी के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आप रिमोट और टीवी को बाय करके लेके आ रहे हो घर पे, तो आप क्या कर रहे हो, आपके टीवी का ही टॉगल वगैरह, टीवी का ही फंक्शन यूज कर रहे हो, अब रिमोट को नहीं यूज कर रहे हो, चलेगा। ऐसा नहीं है ना कि रिमोट को यूज करना ही चाहिए। अब रिमोट यूज नहीं कर रहे, देखो उसके कोई भी फंक्शनलिटी को कॉल नहीं कर रहे, यूजर कोई फंक्शनलिटी उसका एक्सेस नहीं कर रहा है, चलेगा। बट उस टीवी के अंदर तो उसकी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए ना। आगे जाके आप रिमोट कभी भी यूज करोगे तो वो यूज होना चाहिए। तो हम उसको यूज करें, यानी कि कॉल करें ना करें ये मैटर नहीं करता है, बट उसके अंदर उसकी फंक्शनलिटी होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, राइट। एब्स्ट्रैक्शंस, सिंपल वर्ड में आप बताना है आपको। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन, अगर डेफिनेशन भी याद नहीं है, तो हाइड द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट फ्रॉम आउटसाइड द वर्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। हाइड द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स, राइट ना, दैट मींस ये देखिए, ये सिर्फ बता दिया उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इस यहाँ पे है, जिसको हम हाइड करके रख रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं, सिंपल भाषा में बता सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। आप डायरेक्टली उनको भी इस तरीके से बता सकते हो कि पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड के अंदर होना मैंडेटरी होता है, right? And then next equation पूछेंगे, then how can make the abstract method in Python? So we have to import the ABC मॉड्यूल। ABC मॉड्यूल से हमें ABC क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करना होगा, एंड जिसको भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है उस फंक्शन को आपको पास करना होगा, एंड विद द डेकोरेटर, मतलब @एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी बनाना है बना दो। क्लियर। अब यूजर चाह रहा है कि मुझे चैनल प्लस को यूज करना है, तो यूजर डॉट ch प्लस, अब टीवी के अंदर इंप्लीमेंटेशन है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, बस इम्प्लीमेंटेड उसके अंदर होना चाहिए तभी ये वैलिड है। अगर मेरे पास कोई और एक क्लास आ जाता है, फॉर एग्जांपल क्लास मेरे पास और एक है सैमसंग TV1 समथिंग, ठीक है, अगर वो भी अगर रिमोट से इनहेरिट हो रहा है, तो अगेन इस क्लास के अंदर भी हमें इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होगा। देखो, इस रिमोट क्लास से जो भी चाइल्ड क्लास आएगा, उसके जितने भी चाइल्ड क्लास होंगे, सबके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होगा, तभी हमारा ये एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो नहीं तो मतलब नहीं ना, आप गाड़ी तो बना दी और आप क्या कर रहे हो, एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हो, बट एक्सीलरेटर जैसे प्रेस होने के बाद जो इंजन में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो आपने किया ही नहीं। शोरूम से ही वहां से गाड़ी वापस कर दोगे, राइट ना, कुछ काम का ही नहीं ना। समझ में आता है? तो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इन द सेंस की जो कुछ हम दिखाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो यूजर को शो तो नहीं करना है, बट इम्प्लीमेंट करना तो मैंडेटरी होगा। ठीक है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। उसके अंदर और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। इसके साथ साथ क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कैन वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब कहते हैं कि अगर जैसे कि हमारे पास रिमोट नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल रहे हैं रिमोट को। वो पूछेंगे कि हम इस एब्स्ट्रैक्ट रिमोट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं। सिंपल क्वेश्चन करेंगे वो पूछेंगे कि हम जो भी, अभी देखिए मेरे एब्स्ट्रैक्ट है और रिमोट है, अब रिमोट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, तो इस वैलिड और नॉट वैलिड, या बना सकते नहीं बना सकते समथिंग। देखिए, अब मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको, चलो, जैसे रिमोट है, टीवी है,
और आपने सपोज आपने क्या किया है कि आपने ना आपने रिमोट क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिमोट क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट। रिमोट क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसका मतलब ये कि इस चाइल्ड के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है ना, क्योंकि पेरेंट जो होगा उसी को हम एक्सेस करेंगे। चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो पेरेंट को एक्सेस करता है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के हम चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब सैमसंग इस टीवी इस क्लास के लिए हमारे लिए कोई लेना देना नहीं। ये जो रिमोट वाला जो आर वाला ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इन दोनों को एक्सेस करने के लिए कैपेबल है। मतलब ऐसा होगा, आप रिमोट तो परचेस करके घर पे लेके आ रहे हो, बट आपने क्या किया, सिर्फ रिमोट को ही लेके आ रहे हो, टीवी को तो आपने बाय किया ही नहीं। हमने रिमोट का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब ऐसा सीन होगा कि आप सिर्फ रिमोट को परचेस करके घर पे लेके आ रहे हो। कुछ काम का है, सिर्फ रिमोट परचेस करोगे, आपके पास चैनल प्लस बटन है, आप चैनल प्लस बटन प्रेस करोगे, बट टीवी है ही नहीं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो चलेगा नहीं चलेगा। मतलब वी कांट क्रिएट द एनी इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट्स हम नहीं बना सकते, बनाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा डिपेंडेंसी पार्ट तो पूरा का पूरा चाइल्ड क्लास के अंदर है, तो वो हमें रिक्वायर्ड है। इसलिए ये क्वेश्चन याद रखना, इससे उनको पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट कितने क्लियर है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, समझ में आया क्यों? सिर्फ रिमोट परचेस करने से कोई मतलब नहीं, आपको सैमसंग को परचेस करना है, उसके साथ आपको रिमोट भी मिलेगा, और जो रिमोट के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सैमसंग टीवी के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होगा, ये वैलिड प्रोडक्ट है आपका। इसलिए we can't create the any instance of the abstract class. Second question, can we create the non abstract method in a remote class? अगर हमारे पास रिमोट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं, मतलब नॉर्मल मेथड, नॉर्मल फंक्शंस, राइट ना, मतलब उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, डेकोरेट नहीं किया, तो मैंने एक ऐसे टेस्ट नाम का यहाँ पे फंक्शन बना दिया और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट दिस इज द टेस्ट सब। अब देखिए टेस्ट के लिए हमने आगे डेकोरेट नहीं लगाया, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल फंक्शन जो इनहेरिट होगा सैमसंग टीवी के अंदर, राइट ना। अब सैमसंग टीवी का मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम यूज ऑब्जेक्ट की मदद से हम टेस्ट को कॉल कर सकते हैं या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, मतलब पूछते ही है कि पेरेंट क्लास के अंदर अब क्या है, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। अब इस नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, या फिर ऐसे पूछेंगे कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैन यू राइट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी दो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख के रखे, अगेन हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन उसके अंदर लिख सकते हैं या नहीं। चलो आपके सामने आउटपुट है, सेव कर दिया, रन, कुछ प्रॉब्लम? परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। दैट मींस in an abstract class we can create abstract method or function as well as non abstract function। मतलब ऐसे फंक्शन भी लिखेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जिनकी बॉडी हमेशा चाइल्ड के ऊपर डिपेंड नहीं, वो खुद ही अपनी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहा है और चाइल्ड उसको सैमसंग टीवी डायरेक्टली उसको कॉल करके यूज कर रहा है। समझ में? मतलब जो भी फंक्शनलिटी को खुद अपनी इंप्लीमेंट्स कर रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रिमोट नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उसके साथ साथ हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप चाइल्ड हो, सैमसंग टीवी आपने बाय किया है, उसके साथ रिमोट भी आपके पास है, तो आप उसके फंक्शनलिटी को डायरेक्टली सीधा यूज कर सकते हो, राइट। तो उसके अंदर हम तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये दो तीन क्वेश्चंस, और उसके पहले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दो, राइट ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसके अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो अभी मैंने बताया ना वो सब सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछेंगे, बट एट द एंड ऑफ आपका आउटपुट यही बताना है, बस घुमा के देन पूछेंगे हाउ कैन मेक द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कैसे बनाना है, तो कौन सा क्लास कौन सा मॉड्यूल होता है जो हम यूज करते हैं, एबीसी नाम का मॉड्यूल होता है जिसमें से हम एबीसी क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बस ये पार्ट्स आपको पूछे जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट आपको पूछी जाएगी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में।
and to hide the implementation complexity part from outside the world. ठीक है, it's called as abstraction. ठीक है, so यहाँ तक का पार्ट है एंड ये आपको करना है और इसका जो एक और से आई विल शेयर राइट ओके, बट इसके ऊपर क्वेश्चन 100% होता है। जब आप उस कंसेप्ट पे जाते हो तो उसके ऊपर 101% क्वेश्चंस आपको मिलता है। ठीक है, सो जितना हो सके उसको थोड़ा सा आप रिपीट करके देख लेना, रिपीट करके थोड़ा पढ़ लेना, आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग उसको जैसे भी पढ़ना है पढ़ लो, बट कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, कंसेप्ट हमारे क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, राइट।